अब ये जो दो मुद्दे हैं, एक तरफ ये जो उड़ता तीर पकड़ लिया है गठबंधन को लेकर, जो अब होता दिख नहीं रहा है, हम उस निष्कर्ष तक अब सॉलिडली पहुंच सकते हैं अब है। और दूसरा ये घर वाले बाहर वालों को लेकर बीजेपी में जूतम पैजार। देखिए, जब गठबंधन की बात राहुल गांधी ने कही थी और उसकी चर्चा चलने लगी थी, तभी मैंने कहा था, इसलिए नहीं कि मैंने कोई तीर मार दिया था ये कह के, मतलब जो है मैं केवल याद दिला रहा हूँ, तो मैंने कहा था कि गठबंधन हो तो रहा है लेकिन बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि हुड्डा साहब जो है ना, वो जब उन्हें चुनाव उन्हें लग रहा है कि हम चुनाव अकेले ही जीत सकते हैं, तो वो आम आदमी पार्टी को सीटें क्यों देंगे, और देंगे भी तो नाम मात्र की देंगे। उससे आम आदमी पार्टी को लगेगा कि उसकी इज्जत अफजाई भी नहीं हो रही है। तो उससे 5-7 सीटों से ज्यादा क्या आपको लगता है वक्त भी है आम आदमी पार्टी की? मेरे ख्याल से 7 सीटें भी देने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि 4-5 ले लो, वो 7 भी देने को तैयार नहीं है। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ठीक है, ये टुकड़े कुछ हम तुम्हारे सामने डाल देते हैं, कि हमारे सर्वोच्च नेता ने ये कहा है, सुझाव ही दिया है। उसके अंदर भी तो और बहुत सारी दिक्कतें आ गई कि हमें कलायत चाहिए, हमें जीन चाहिए, जहां पर कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार पहले से ही तय बैठे हुए हैं, उन्हीं सीटों की मांग कर रही है आम आदमी पार्टी। तभी लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, और अभी तो अब तो और भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है। अब सवाल ये हम लोग इस पर सोच रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया। नहीं, पर इससे क्लोज अगर इलेक्शन हो जाता है, उसका नुकसान उठा, ये देखिए, वोट नुकसान की गुंजाइश इस चुनाव में पैदा कर दी क्या? इस चुनाव में बड़े पैमाने पर वोट कटवा पार्टियां मैदान में हैं। बहुजन समाज पार्टी मैदान में है, जेजेपी मैदान में है, चौटाला साहब की दूसरी पार्टी में है, चंद्रशेखर रावड़ की पार्टी, 2 दलित पार्टियां मैदान में है, आम आदमी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन, 2 गठबंधन है ना ये। तो और फिर आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। तो कांग्रेस एक ये भी इसके पीछे हो सकती थी बात कि भाई एक पार्टी जो वोट काटेगी वो कम से कम संभावना समाप्त हो जाए, तो उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। नहीं, वो तैयारी पहले से नहीं थी, क्योंकि फैंटेसी लैंड में, लाला लैंड में रहकर कि जी आपका दिल किया तो आज हो जाएगा गठबंधन, ऐसे राजनीति होती है क्या? ऐसे भी कह सकते हैं फैंटेसी लैंड, ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी किस तरह सोचते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की सोच आजकल जो मुझे लग रही है वो बहुत दूरगामी किस्म की सोच है। उनको लगता है अगर कांग्रेस कुछ अपना सेक्रीफाइस कर दे, अपनी सीटों की कुछ कुर्बानी दे दे, लेकिन धीरे धीरे लोकसभा चुनाव से लेकर और जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा राज्यों पर निजी स्वार्थ इतने हावी हो जाते हैं, वो दूसरों को तो क्या लेंगे। लोकसभा चुनाव जीती हुई कुमारी शैलजा कह रही है मैं विधानसभा लड़ना चाहती हूं। वहां पर दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा में थे, लोकसभा के जीत गए, अब वो कह रहे हैं मैं भी विधानसभा लड़ना चाहता हूं। उपचुनाव हार गए, रणदीप सुरजेवाला राज्यसभा में आए, अब वो कह रहे हैं मैं विधानसभा लड़ना चाहता हूं। लेकिन उसको तो मेरे ख्याल से कांग्रेस आला कमान ने संयमित किया है। कांग्रेस आला कमान कहां मान रहे हैं अभी? अब तो आगे बढ़ गए, कह रहे हैं मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं। नहीं, ये कहने से ऐसा तो नहीं है कि उनको टिकट ऑफर कर दिया गया हो। अब जो अनिल जी ने बात कही है, वो उन्होंने मेरे मुंह की बात छीन ली। कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले चुनाव प्रबंधन के मामले में ज्यादा चतुराई दिखाई है। उन्होंने पहली 32 फिलहाल हम कह सकते हैं, फिलहाल अभी पहली 32 सीटें हैं ना, अभी तो बाकी उन्होंने अपने लिए जब समझ में आएगा, अपने लिए समय ले लिया है ना थोड़ा सा, वहां भी प्रबंधन करेंगे। कुछ प्रबंधन कामयाब होगा, कुछ नहीं कामयाब होगा, लेकिन भाजपा जैसी गंध नहीं फैलेगी वहां पर, ये कह सकते हैं। 32 सीटों में आधे 32 सीटों में तो बचा लिया ना उन्होंने उसको, धीरे धीरे करके। आपने कहा भाजपा जैसा हाल नहीं होगा। भाजपा ये बाहरी अंदरी इस कलह को क्यों नहीं थाम पा रही है बीजेपी, बल्कि बढ़ावा देती दिख रही है? देखिए, एक बात समझने की है, आज ही मैंने एक जगह लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी शक्तिशाली पार्टी है, पिछले 10 साल से देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तमाम राज्यों में और केंद्र में, लेकिन उसमें क्षेत्रीय नेतृत्व का पूरी तरीके से अभाव है। केवल राष्ट्रीय नेतृत्व है, क्षेत्रीय नेतृत्व है ही नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि जो जिनको आप मुख्यमंत्री हटा दिया वो खत्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। जो मुख्यमंत्री है, उस मुख्यमंत्री के पास एक टिकट तय करने का अधिकार नहीं है। आदित्यनाथ जी कितने तगड़े मुख्यमंत्री बताए जाते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो आखिर तक 2 टिकटों के लिए संघर्ष करते रहे, उनके 2 टिकट भी नहीं माने गए उनके। अब नायब सिंह सैनी अपने टिकट, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी खुद नहीं तय कर पाए। तो बताया चौथा चुनाव, चौथी सीट अपना टिकट। तो भाजपा ने मुख्यमंत्रियों को बिल्कुल प्यादा चपरासी किस्म का बना दिया है पूरी तरीके से। उनकी कोई और भाजपा की राजनीति में कोई औकात नहीं रही।
क्षेत्रीय नेतृत्व जब बिल्कुल नाकारा हो जाता है, उसके पास कोई पहलकदमी नहीं होती, कोई स्वायत्तता नहीं है, तो आप समझ लीजिए क्षेत्रीय नीचे के कार्यकर्ता की क्या हालत होगी। जो अभी अनिल जी बता रहे थे कि कार्यकर्ता बिल्कुल पार्टी के पूरी गतिविधियों से, पार्टी की पूरी जो चुनाव लड़ने की डिजाइन है उससे बिल्कुल पूरी तरह विमुख है। तो भाजपा में ये सब, तो और दूसरे शुरू से ही मोदी और शाह की ये तकनीक चल रही है कि भाजपा में बाहर से लोग लाए जाएं, बड़े पैमाने पर बाहर से 2014 से ही भर्ती किया जा रहा है ताकि उनकी निष्ठाएं मोदी और शाह के प्रति रहें, उनकी निष्ठाएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ ना रहें। तो ये तो शुरू से चल रहा है। पर इसके संकेत तो यहाँ नहीं, स्थानीय नेतृत्व की मैं बात करूं, वो कृपाल परमार, प्रधानमंत्री मोदी और उनके बहुत पुराने रिश्ते, बहुत पुराने वो कार्यकर्ता हैं। फोन पर बातचीत वो वायरल हुई थी, उन्होंने मना कर दिया कि आप पहले बोलते तो बात होती। ईश्वरप्पा के साथ ऐसा हुआ। तो जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी मोल लेने को क्यों तैयार है बीजेपी नेतृत्व? देखिए भारती, अब आप एक बात ये भी सोचिए, मैं बार बार इस बात को कहना फिर अब मेरे ख्याल से विजय जी मेरी बात की तस्दीक करेंगे। जब पहला चुनाव हरियाणा में जीता भारतीय जनता पार्टी ने और अभूतपूर्व जीत हासिल की, उस वक्त किसको पता था कि मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? कोई नहीं जानता था उनको। मैं तो नहीं, कम से कम जानता था। हाँ, कलनौर में बैठे हुए तो कोई नहीं जानता था। अमित शाह भी नहीं जानते होंगे कि इस नाम का कोई बंदा है। लेकिन उनको बना दिया गया मुख्यमंत्री। फिर वो बहुमत कायम नहीं रख पाए, फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया गया। असाधारण जीत से आप यहां तक आ गए कि भाजपा के समर्थक भी कहते हैं कि भाई 15-20 सीटें जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। तो जब इतनी बुरी हालत है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार वो व्यक्ति है जिसने लगातार इस तरह के व्यक्ति को, जो अच्छा प्रशासक नहीं था, उसको हरियाणा भाजपा के ऊपर ठोक दिया। और आज भी वही अपने रिमोट से सब चला रहा है, जैसा कि अभी चर्चा से दिखाई पड़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।